What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis और देखिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या कुछ नया आर्टिकल है आज का और देखेंगे और बहुत अच्छा आर्टिकल्स है आज के तो देखेंगे आज डिस्कस करेंगे आज का आर्टिकल और देखिए आज हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जयंती भी हैं तो इनको भी हम लोग याद करेंगे याद करते हुए चलेंगे। महात्मा गांधी जयंती है आज तो इनको भी याद करिए और याद करते हुए चलिए। तो एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में होती है, ठीक है। तो एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था ये बात, तो हमको ये ध्यान रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आज के लेक्चर में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ काफ़ी आज डिस्कस करने का। और देखिए हम कई बार भूल जाते हैं, सिर्फ महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन इनके दिन ही इसी दिन 2 अक्टूबर को ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती था, तो इनको भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे। तो ये ना भूलिए, दोनों लोगों का आज ही के दिन बर्थडे था, ठीक है, जन्म दिवस था। तो देखिए आज का आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सोसाइटी के पॉइंट आउट से और एग्जाम के पॉइंट आउट से भी। तो आज का आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरलाइंग इम्प्रोस, यानी कि इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी जो हो रही है हमारी सोसाइटी में, जो जेंडर सेंसिटिविटी जो इंक्रीज हो गई है और जो वुमेंस को लेकर सेफ्टी को लेकर वुमेंस का सेफ्टी को लेकर जो चल रहा है। अभी जो रेप केस देखने को मिला आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो रेप केस देखने को मिला उसी से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। तो क्या बात की जा रही है इस आर्टिकल को लेकर और उस केस को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पहले से आ रही है चीज़ें, ये चीज़ें पहले से आ रही है, आज ये नया केस नहीं आया है, लेकिन हमको इसको कैसे लेके चलना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग को ये देखना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 19 साल की लड़की थी, 19 साल की लड़की थी जो कि ये दलित गर्ल बोला गया है इनको। देखिए ये कहीं ना कहीं ये न्यूज़ वाले भी, पेपर वाले भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, लोग उसी के ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं बोला गया है कि गर्ल थी एक, ये नहीं बोला कि कौन थी, ये गर्ल थी, ये दलित गर्ल थी। ये कैसे बोला गया, ये किस लिए बोला गया, ये दलित गर्ल थी। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये अंतर पैदा करता है, ये डिफरेंट पैदा करता है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ये, क्योंकि दलित गर्ल कहना और गर्ल कहना ये काफ़ी बड़ा डिफरेंट पैदा करता है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। बोला गया कि इनका जब रेप किया गया, ये एलियंडी रेप किया गया है, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश की जो एक विलेज में थी, ये हाथरस विलेज था, हाथरस विलेज में से उत्तर प्रदेश का हाथरस विलेज है, वहाँ से ये करीब करीब सितंबर 14 को ये कहीं खेत में चारा लेने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे इनका चार, जो इनको बोल सकते हैं कि चार हवस के शिकार बोल सकते हैं इनको, चार जो पर्सन थे, चार हम पर्सन क्या बोल सकते हैं, चार जो हत्यारे थे, हत्यारे मिलकर यहाँ रेप किया और यहाँ पे इसके टंग को यानी कि जीभ को और स्पाइनल कॉर्ड को यानी कि रीढ़ की हड्डी को काट दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो ये काफ़ी प्रोटेस्ट यहाँ पे दिखाई दिया और काफ़ी यहाँ पे ये बोला गया कि इस लड़की को काफ़ी दर्द दिया गया, काफ़ी इसको यहाँ पे इसको वो किया गया, फोर्स किया गया, पूरी रूप से यहाँ पे रेप किया गया। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती है सोसाइटी में, ये गलत चीज़ें हमेशा होती रहती है। लेकिन गवर्नमेंट कैसे सोच रही है इसके बारे में, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे एक्ट लेकर आएगी और इसको कैसे रोकेगी, ये हमको सोचना पड़ा है। यहाँ तक देखिए अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट को अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, जबकि इन्वायरमेंट से ही हम लोग जीते हैं। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे पंछियों से ही जीते हैं और हम पेड़ पौधे पंछियों को ही बचाने की बात कर रहे हैं। इसके मतलब कि हम लोग इतना गिर गए हैं कि हम लोग अपने जिस चीज़ से जी रहे हैं
उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगर बात करें वोमेंस की, तो वोमेंस ही जो होती है, लड़की होती है, लड़की के गर्भ से हम लोग पैदा होते हैं, वोमेंस के गर्भ से ही पैदा होते हैं हम लोग। लेकिन वोमेंस को ही हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इतना गिर गए हैं, आज की सोसाइटी इतना गिर गई है, इतना ख़राब हो गई है कि जो जिस चीज़ से आप निकल रहे हैं, जिस चीज़ से आप जन्म ले रहे हैं, उस चीज़ को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आप बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप हमको और गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी ये बातें कहीं ना कहीं। और देखिए, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स जो होता है, 17 गोल्स, उसमें एजुकेशन और बाकी चीज़ के जो फोर्स किया जाता है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जाती है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 5वां गोल होता है, 5वां गोल, 5th नंबर का गोल, उसमें बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी कहीं देखने को नहीं मिलती है। और जेंडर इक्वालिटी जब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक हम लोग अपने सोसाइटी से जेंडर इक्वालिटी को एक एक तरह से देखें ना। मतलब कि अगर हम जेंडर को लेकर देखेंगे, अगर हम ये कहेंगे कि दलित लड़की थी, या ये कास्ट की लड़की थी, ये रिलीजन की लड़की थी, तो ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, इस आदत को देखने वाले नज़रिया को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 5वें नंबर गोल वगैरह जो है जेंडर इक्वालिटी का, उसको इक्वालिटी में ला सकते हैं, तब तक जब तक कि हम लोग एक अच्छे तरीके से सोच ना सके। अगर अच्छे तरीके से सोचेंगे तो हम लोग उस गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर केस की बात करें तो केस, हज़ारों केस आती है निकल कर ऐसे ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को खौफ एक पैदा नहीं हुआ, एक सोसाइटी में खौफ नहीं पैदा हुआ। वो तो सोच ही रहे हैं गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है। यहाँ तक देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में पुलिस के मौजूदगी में वहाँ पे इस लड़की के जो बॉडी थी उसको जला दिया गया, यानी अंतिम संस्कार कर दिया गया पुलिस के मौजूदगी में। तो कहाँ तक सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ तक चल रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बात करते है स्पेशल टास्क फोर्स की, यानी कि स्पेशल पुलिस की बात करती है। और स्पेशल पुलिस क्या कर रही है भाई, स्पेशल पुलिस उत्तर प्रदेश की क्या कर रही है कि यहाँ तक कि लड़की का रेप हो जाता है, लड़की को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, लड़की को फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, अब पुलिस नहीं जान पाती है। वहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं जान पाती है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जान पाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कैसे चल रहा है और कैसे टैकल कर चल रहा है गवर्नमेंट, हमको सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर आप उसी समय उसी पल आप उस हत्यारों को अगर बीच चौराहे में जलाइए, बीच चौराहे पे मारिए, नंगे कर मारिए यार, तो ये खौफ पैदा होगा, ये खौफ पैदा होगा और उसके बाद ये सोसाइटी में देखने को एक्टिविटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये खौफ अभी पैदा नहीं हुआ है। खौफ तब तक पैदा नहीं होगा जब तक आप ऐसे आम लोगों के सामने मार कर नहीं दिखाएंगे उसको, ठीक है। ये चीज़ें की जाती है ईरान में जाएंगे तो ईरान में फोर्सफुली ये चीज़ें की जाती है। जो दरिंदे लोग होते हैं उन लोगों के साथ ये चीज़ें चौराहे पे उनको मारा जाता है और नंगे मारा जाता है। ये चीज़ें ईरान में की जाती है, ये चीज़ें अब इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया में इसलिए होना चाहिए ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, और इस चीज़ को रोकना है तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हिस्ट्री से लेकर चले तो हिस्ट्री में आपको पता होगा 2012 की केस है जो कि दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था। निर्भया रेप केस हुआ था, उसमें आप लोग को पता होगा कि 8 साल बाद 2012 में वो केस हुआ था, 2012 में वो रेप हुआ था, और 8 साल बाद 2020 में अभी उसका न्याय मिला है। तो ये कैसे सोच सकते हैं, एक दरिंदे को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रखा जा रहा है, जेल में प्रोटेक्ट कर खाना पीना दिया जा रहा है और रखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है उसको सोचना पड़ेगा। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं लोगों की गलती है, आपकी गलती है, आम आदमी की गलती है, पब्लिक की गलती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ही होता है जो कि अपना एमएलए चुनता है। एमएलए पब्लिक चुनती है, और एमएलए अगर आप गलत चुनेंगे तो आपके कदम गलत दिखेगा, ठीक है। आपकी सोसाइटी गलत होती जाएगी। आप ही तो वोट दिए हैं, आप ही तो अपने एमएलए की वोट दिए हैं,
जो मेंबर है आपके पार्लियामेंट के, जो मेंबर्स हैं, उनको आप वोट दिए हैं और आप डिसाइड करेंगे कि आप एक अच्छे सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे पर्सनालिटी को वोट देंगे। लेकिन ये आप गलत ना समझिएगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सटीक बोल रहा हूँ कि आपने जो वोट दिया है जिस व्यक्ति को देखकर, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपको उसका अधिकार है चुनने का, ठीक है। तो आप ही चुना है और आप ही के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई देगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, अगर हमको सुधारना अगर हमको सुधारना है किसी भी चीज़ को, तो हमको अपने आप को सेव रखना है, तो हमको अपने जो एमएलए होते हैं उनको देखना पड़ेगा, जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के जिनको हम वोट देते हैं उनको हमको देखना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है। अगर सही होगा तो सही मार्ग पे जाएगा हमारी सोसाइटी, अगर गलत चुनेंगे तो आप तो गलत कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे लेकर चले। तो वहीं बात कर रहे हैं कि 2020 में निर्भया केस का यहाँ पे मामला सुधरा, लेकिन 8 साल लग गया भाई साहब, 8 साल लग गया, और 8 साल में वो केस सुधरा। तो हमको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रही है अभी। जब कोई भी केस 8 साल तक चलती है तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा टाइम लग रहा है। और ये चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल है भाई साहब, ये क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को कम से कम 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में इसको फांसी होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर इनको न्याय मिलना चाहिए, इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, 25 लाख दे देगी, जाओ भैया काम करो अपना, 25 लाख दे देगी, और कहीं ना कहीं लोग इनसे सहमत हो जाएंगे, सहमत भी हो जाएंगे। जो परिवार है, जिस परिवार की फैमिली गई गई है, जिस परिवार की मेंबर गया है, जिस परिवार की लड़की गई है, वो परिवार भी ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पैसे देकर सुलझाना, उससे सहमत हो जाएगी, कम्प्रहेंसिव हो जाएगी। क्यों? क्यों कम्प्रहेंसिव होना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो सोचेगी कि थोड़ा सा तो, चलो भाई, थोड़ा सा भी तो लाभ मिल गया, थोड़ा सा भी तो सहयोग मिल गया गवर्नमेंट से। लेकिन ऐसा नहीं होना पड़ेगा, हम लोगों को इस चीज़ को टेकल नहीं करना पड़ेगा, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कल के जो केस हुआ था, पर सॉरी, जो 14 सितंबर का जो केस हुआ था, ये उसमें इनके भाई बोला था, जो लड़की जल गई थी, जो लड़की का रेप किया गया था, उनके भाई बोला था कि हमको पैसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट का। ये सही बोले थे भाई साहब कि हमको पैसा गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो सिर्फ न्याय। न्याय दो, तुम 1 महीने में न्याय दे सरकार, तो हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि हाँ भाई सरकार कुछ कर रही है। और न्याय दो, चौराहे पे, बीच चौराहे पे उन लोगों को मारो और न्याय दो, ठीक है, गोली मारो, फांसी चढ़ाओ, लेकिन बीच चौराहे पे होना चाहिए, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। ऐसी निर्भया जैसी और ऐसी लड़की जैसी कहीं भी, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, देखिए नाम नहीं ले जाता है, ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है वो बोलता है कि कोई भी अगर लड़की के मामले में ऐसी केस आए, तो वहाँ पर उस लड़की का आप लोग इमेज ना शेयर करें, उस लड़की का इमेज ना शेयर करें, और उस लड़की का नाम ना लें। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोटेक्शन की बात करता है यहाँ पे, कि उस परिवार की, उस फैमिली की इंसल्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसी केसें अगर दोबारा नहीं आए, इसके वजह से हम लोग बीच चौराहे पे उन तरीकों को मार सकते हैं, और मारना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी यूपी गवर्नमेंट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उसको लेकर चलना पड़ेगा, सही मार्ग दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक मूवी देखेंगे, आर्टिकल 15 मूवी है, वो आर्टिकल 15 मूवी, जिसमें कि आयुष्मान खुराना जी उसमें एक्टर हैं, वो एक डायलॉग बोले थे, और आयुष्मान खुराना जी का ये मूवी है, अगर मूवी देखेंगे आप लोग तो इस मूवी से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगा। आर्टिकल 15 मूवी है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। तो ये मूवी जो है, ये कहीं ना कहीं कास्टनिज्म को दिखाता है कि कास्टनिज्म हमारे सोसाइटी में कैसे चल रहा है और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये मूवी काफ़ी अच्छा है, आप लोग देखिएगा। और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और सेंसिटिविटी और इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक होने चाहिए इस केस के मामले में इसमें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट को सुधारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आप लोग देख लिए कितना कुछ केस आ रही है, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट रूल्स नहीं ला रही है जिससे कि हम लोग इस चीज़ से बच सके। तो ये हम लोग को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और यही था आज के आर्टिकल में, आज का ये लेखक है जो एडिटर हैं, इनका सुझाव था हम लोग कैसे लेकर चल सकते हैं, अगर हम लोग
ऐसे करते रहेंगे, गवर्नमेंट ऐसे चलती रहेगी तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं सुधार नहीं हो पाएगा। हम लोग को सुधार के लिए कहीं ना कहीं दलितों को कहीं ना कहीं रोड पे चौराहे पे मारना पड़ेगा और इसके लिए कोई भी एक्ट एक लाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे एक्ट आया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको इम्प्लीमेंट कर कर चलना पड़ेगा। तो यही था आज का आर्टिकल। आई होप कल को समझ गए होंगे आज का एडिटोरियल। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सारा, आप वहाँ पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।